हेलो स्टूडेंट्स, ये है प्रीवाणी आयुर्वेदा क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रियांशी राय और आज हम कवर करेंगे हमारे व्यवहार आयुर्वेद सीरीज़ का अगला लेक्चर जो कि है मेडिकल एविडेंस। इसके पहले मैंने कई लेक्चर्स डाले हुए हैं जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि मेडिकल एविडेंस क्या है। सबसे पहले एविडेंस क्या है। एविडेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप लीगली यूज़ कर रहे हैं, किसी भी थ्योरी को या किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए या डिसअप्रूव करने के लिए, जो भी मैटर ऑफ क्वेश्चन है उस चीज़ को प्रूव करना, डिसअप्रूव करना, ये सारी चीज़ें हम एविडेंस के थ्रू वहाँ पे सामने पेश करते हैं। ऑलराइट, अब एविडेंस होता कितने तरीका है। सबसे पहले जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है इसका, एक आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में पेश कर सकते हैं, एक आप ओरल फॉर्म में पेश कर सकते हैं। ऑलराइट, जस्ट सिंपल लैंग्वेज में क्या आप समझेंगे। ओरल मतलब कि कोई आया गवाह, उसने बोला, जज के सामने जो उसने बोला, वो सारी चीज़ें ओरल एविडेंस के रूप में है। अगली चीज़ क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि कोई चीज़ जो लिखे हुए डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आई है। ऑलराइट, जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें। एक आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये तब यूज़ होता है कि कोई बोल रहा है कि बोल रहा है कि मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, या मुझे कोई प्रॉब्लम है, या मुझे कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर उसे सर्टिफाई करेगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है मेडिकल सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस। इट रेफर्स टू डिजीजेस, डेथ, इंसेनिटी एक्सेट्रा। ओनली अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन गिव अ वैलिड सर्टिफिकेट। ऑलराइट, उसके बाद क्या है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स। These are the reports prepared by the doctor, usually in criminal cases. These are admitted as evidence in court only when doctor gives oral evidence on oath. ये आप याद रखेंगे कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट तो ठीक है, कोई भी क्राइम हुआ, वहाँ पे डॉक्टर गया, वहाँ पे स्पेशल पर्सन्स गए जो ने उन्हें पूरा वहाँ पे देखा क्या है क्या नहीं है, उनने उस हिसाब से रिपोर्ट बनाई कि डेथ का टाइम क्या है, ये सारी चीज़ उन्होंने लिखी। अब ठीक है, आप एकदम से ले जाके इस चीज़ को कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। जो डॉक्टर जिसने ये बनाया है उसे वहाँ पे जाके ऑन ओथ ये चीज़ों को ओरली भी कहना होता है कि ये चीज़ें सही हैं। तो ये हो गया हमारा मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स। उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन। देखिए, इसमें ना दो चीज़ होती है, मैं बताना भूल गई थी। डॉक्यूमेंट्री में दो चीज़ आएगी, डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन। इसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी क्योंकि इस चीज़ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसका एक बेसिक डिफरेंस मैं बताती हूँ। अब डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिपोजिशन में सेम चीज़ क्या है, दोनों चीज़ें तब ली जाती है जब इंसान मरने वाला होता है, वो डेथ बेड पे है, वो मरने वाला है, तब जो वो चीज़ें एज एन एविडेंस बोलता है या वो जो भी चीज़ें बोलता है उन्हें ऑन पेपर नोट किया जाता है। तो ये चीज़ इसका कॉमन है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिक्लेरेशन में होता यह है कि वो एकदम ही मरने वाला है, उससे कोई ओथ नहीं ली जाएगी, मजिस्ट्रेट का रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉक्टर अपनी प्रेजेंस में भी उनसे वो चीज़ें लिखवा सकता है या लिख के उनसे साइन करा सकता है। ऑलराइट, अब ऐसा इसमें इसका प्रिंसिपल ये माना जाता है कि जो इंसान मरने वाला है वो झूठ नहीं बोलेगा। ये थोड़ा सा इन्फीरियर हो जाता है क्योंकि अगर जो इंसान मरने वाला था वो एनी हाउ सर्वाइव कर जाता है तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है, फिर उसे कोर्ट में जाके ओरली इसे कहना होगा, फिर इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। उसके बाद डाइंग डिपोजिशन में क्या हो जाता है कि ये ऑन ओथ लिया जाता है, इस पे ओथ होगी, इस पे मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में चीज़ें होगी, और अगर वो सर्वाइव भी कर जाता है फिर भी उस चीज़ का इतना ही इंपॉर्टेंस रहेगा, वो उतनी ही वैलिड रहेगी, और इस चीज़ पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। अब थ्योरेटिकली इसको क्या लिखेंगे हम देख लेते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, रिटन और ओरल स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज डाइंग ड्यू टू सम अनलॉफुल एक्ट रिलेटिंग टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। मजिस्ट्रेट शुड बी कॉल्ड टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट। हाँ, ये याद रखना, मजिस्ट्रेट दोनों में कॉल किया जा सकता है, बट अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो डॉक्टर अपनी प्रेजेंस में भी ये चीज़ें दो विटनेस के सामने करवा सकता है। इफ़ द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज सीरियस, द डॉक्टर और एनी अदर पर्सन कैन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट इन प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस, जो मैंने अभी भी कहा। ठीक है, अगर हो सकता है तो मजिस्ट्रेट आ सकता है, पर अगर सीरियस हो गया, कंडीशन बहुत सीरियस हो गया कि मजिस्ट्रेट नहीं पहुंच सकता है और उतने में भाई साहब इनका खात्मा हो जाएगा, तो फिर डॉक्टर अपने प्रेजेंस में दो विटनेस के सामने ये सारी चीज़ें करा सकता है। पर्सन को ओथ लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माना जाता है कि डाइंग पर्सन विल नॉट टेल लाइज। लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड इन डाइंग डिक्लेरेशन। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट शुड बी टेकन एंड शुड ऑल्सो बी साइंड बाय द डॉक्टर एंड द विटनेसेस। डिक्लेरेंट अगर सर्वाइव कर जाता है तो उसे ओरल एविडेंस देना होगा और डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो यूजलेस हो जाएगा। ओके, अब डाइंग डिपोजिशन सुपीरियर होता है डाइंग डिक्लेरेशन पे बिकॉज अक्यूज्ड हैज़ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन द डाइंग पर्सन।
ऑल राइट। अब हम देख लेते हैं ओरल एविडेंस क्या होता है। ओरल एविडेंस सिंपल लैंग्वेज में है जो आप बोल रहे हैं, एविडेंस विच इज गिवन ओरली बाय अ विटनेस अंडर ओथ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन कनेक्शन विद द केस अंडर इंक्वायरी, ठीक है। और इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बिकॉज इन दिस क्रॉस एग्जामिनेशन कैन बी डन। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सुपीरियर हो जाता है क्योंकि सामने खड़ा है गवाह, तो आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जो भी एक्यूज़ है वो अपने तरफ से भी चीज़ें बोल सकता है, पूछ सकता है। ऑल राइट। डॉक्यूमेंट्री ये एक अदर कॉन्सेप्ट है। ऑल राइट, ये चीज़ अलग है, ये एडिशनल है, ये अपना ख़त्म हो गया ओरल एविडेंस तक, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या है ये। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज एक्सेप्टेड विदाउट ओरल एविडेंस इन द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। अगर ओरली मिल सकता है तो उससे ज़्यादा सुपीरियर माना जाएगा, पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ओरल के ऊपर माना जा सकता है। किस चीज़ में, मतलब ओरल के बिना भी माना जा सकता है। ओरल एविडेंस मत दीजिए, डॉक्यूमेंट पेश कर दीजिए। डाइंग डिक्लेरेशन हो, एक्सपर्ट ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन ट्रीटीज। एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब कि वही है जो डॉक्टर ओथ पे बोल रहा है या और कोई एक्सपर्ट है, कोई फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट है, ऐसी चीज़ें। एविडेंस ऑफ अ डॉक्टर रिकॉर्डेड इन अ लोअर कोर्ट, डॉक्टर ने अगर जो एक्सपर्ट्स हैं जो उन्होंने अगर लोअर कोर्ट में कुछ कहा है तो वो सुपीरियर कोर्ट में भी उतना ही मान्य रहेगा। एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस इन अ प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग, किसी विटनेस ने जो चीज़ें पिछले कोर्ट में कही है वो अभी भी मान्य रहेंगी। केमिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स एक्सेप्ट टू अपीयर इन कोर्ट ऑफ लॉ इज अलाउड टू केमिकल एग्जामिनर, मतलब कि वही है जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं चीज़ों का है कि अगर वो बोल रहा है मैं नहीं आ सकता हूँ, पहले बोल चुका है, अपना दे चुका है एविडेंस, तो वो मान्य रहेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ खत्म होती है। अब आगे मैं एक बार आपको डाइंग डिक्लेरेशन वर्सेस डाइंग डिपोजिशन भी अच्छे से समझा दूंगी। ये सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डले हुए हैं, आप जाके इसका प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। व्यवहार आयुर्वेद पे काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ऑल राइट, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे प्री वानी आयुर्वेदा क्लासेस, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी।